कीर्तन मंदिर के लिए उसको बुलाइए तो पहले कहाँ है उसको सब हमसे सबूत लेते हैं, हम भी तो सबूत ना मांगे। हाँ सबूत डिफेंस करना पड़ेगा तुमको, डिफेंस करना पड़ेगा क्योंकि पंकज का तो आत्महत्या तो नहीं किया, मर्डर हुआ है उसका। हाँ मर्डर हुआ है ना, मर्डर हुआ, दूसरा कोई किया होगा, लेकिन मेरे पापा को फंसाया जा रहा है। तो तुम्हारे पापा को क्यों फंसाया जाएगा बताओ? क्योंकि मेरी बहन बात करती है उससे पहले, कई दिन पहले पापा जी ये गलती कर दिए, धमकी दे दी। धमकी दे दी? धमकी क्यों दिया? धमकी क्यों दिया? वो बोला कि जब तुम गुआर के बच्चा है ना तो आके मुझसे फरियाद। भाईजी बोले कि सुबह में आते तो नहीं। कौन बोला गुआर के बच्चा है तू? वही लड़का। लड़का बोला? हाँ गुआर के बच्चा है तब आके फरिया ले, तो भाईजी बोले कि जब मैं सुबह आकर बोला कि नहीं अभी आ, तब गए भाईजी। गुआर को किस बात के लिए बोला? वो फोन मैसेज किया, फोन किया उधर से, भाईजी बोले कि उठा फोन, नहीं उठा रहा था। जब एक बार उठाया तो बोला कि जब हम नहीं बात करते हैं तुम्हारी बहन से, नहीं बात करता तो मोबाइल का दिया। मोबाइल कौन दिया था? लड़का। अच्छा मोबाइल दिया है, पंकज दिया है सोनी को। हाँ। बात करने के लिए। हाँ। तो तुम्हारा भाई का क्या नाम हुआ? कोकी यादव। ये सोनी से बड़ा है? सोनी से बड़ा है। वो बीच में डिस्टर्ब कर रहा था कि तुम क्यों बात कर रहे हो। मैसेज जो गया है एक पंकज कुमार की बहन के मोबाइल पर गया है। हाँ तो वो सोनी कबूल कर रही है कि हम मैसेज किए। पंकज मैसेज किए हैं? किस लिए मैसेज की थी? वो जो सुबह से बात नहीं हुआ है वो तो वही नहीं जाने, लेकिन हम जो एक मैसेज गया था जो दीदी पंकज हमसे बात नहीं कर रहा है। दूसरा गया, एक गया 9:03 में, एक गया 9:55 में, शायद जब उसकी हत्या कर दी गई कि पंकज कहाँ है दीदी। दूसरा मैसेज था, पहला था पंकज बात नहीं करता है, दूसरा मैसेज था कि पंकज कहाँ है दीदी। क्यों रात में ही, सुनिए, रात में ही क्यों पंकज को खोजा जा रहा है 9:30 बजे रात में कि पंकज कहाँ है? 9:30 के हम 12 बजे तक जगल है, हम भाभी सब। अच्छा 12 बजे तक तुम जगी हुई और यहाँ पंकज नहीं है? भाभी का बहन वहाँ से रक्षाबंधन का फोटो भेज रहे, हम दिखा देंगे। मेरा बड़ा मोबाइल तो वहाँ है, उसमें दिखा देंगे। 11 बजे 10 बजे तक फोटो भेजे। पंकज और सोनी के बीच में कैसा रिलेशन था? क्या? पंकज और सोनी के बीच में कैसा रिलेशन था? वो दोनों प्रेम करते थे। क्या इन्हें जो है से सोनी के पिताजी को मालूम था दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में? पंकज इसको जैसे पंकज के और सोनी का जो प्रेम प्रसंग चल रहा था वो अवधेश यादव जी को, पूरे परिवार को मालूम था? नहीं। तो फिर आपको कैसे मालूम चला कि सोनी और पंकज के बीच प्रेम प्रसंग है? तो थोड़े दिन पहले पता चला है। सोनी कुमारी तो कल बताई कि 6 महीना ही से प्यार कर रहे हैं। हाँ। थोड़े ही दिन से, तो थोड़ी देर पहले पता चलेगा। बोली तो 3 महीना पहले, 6 महीना पहले बोली है। 6 महीना पहले वो प्यार करती थी, 6 महीना से 3 महीना पहले पता चला है घर वालों को। अच्छा 3 महीने पहले घर वालों को पता चला है। और धमकी तुम्हारे पिताजी दिए हैं? हाँ, पंकज के पिताजी को? यही गलती कर दी। और उसके पिताजी बोल रहे हैं कि हम उस दिन लड़का वाला नहीं थे। हाँ। उसकी माँ कुछ नहीं बोली है, अभी जाके उल्टा बयान दे रही है। क्या बयान दे रही है? वही जो हम उसको बोले हैं जे अथी आप हमारे बेटे कब्जे में नहीं है, बोली है जे हम मेरे पापा जी बोले ना जे अथी आप अपना बेटा को संभालिए, तो बोला कि जे हम अपना बेटा को संभालते हैं लेकिन मेरी बेटी कब्जे में। आपके पिताजी गीत गाते हैं? हाँ तो पंकज को बुलाए थे उस दिन, जिस दिन पंकज उसके बाद हत्या हुई थी? पापा जी थे ही नहीं तो बुलाएंगे कैसे? उस रात नहीं थे? नहीं, मेरी बहन को भाई जी वहाँ से ला गए यहाँ, यहाँ से मम्मी को पहुँचाए नानी, वहाँ से आए हैं बस चल गए उजिया प्रोग्राम में। तो अगर नहीं है तो हम वहाँ से आदमी का साइन कराएंगे, वीडियो होगा वीडियो मंगाएंगे या फोटो मंगाएंगे, कुछ ही मंगा के हम साबित। अच्छा 11 तारीख रात की। आप सोनी यादव का क्या लगते हैं? बहन है। सोनी यादव से छोटी है। क्या नाम है आपका? दिलखुश यादव। लेकिन आप लोग को पता था कि दोनों प्रेम करते थे? चलिए ठीक है। कुछ देर बाद रिपोर्टिंग करने के बाद दिलखुश यादव तैयार हुई कुछ बोलने के लिए। उनका कहना है कि हमारे पापा उस दिन रात में थे ही नहीं, हमारे पापा किसी प्रोग्राम में गए हुए थे, उनका वीडियो भी लाया जाएगा। तो ये जांच का विषय है कि कौन कहाँ था, किसने मर्डर किया, किसने क्या किया, ये जांच का विषय है। लेकिन कुछ देर पहले तैयार नहीं थे, लेकिन बहुत मुश्किल से उन्होंने बयान दिया कि हमारी दीदी जो है 6 महीना से प्यार करती थी, 3 महीना पहले हमें पता चला और गलती से हमारे पापा कुछ दिन पहले धमकी दे दिए। ये दिलखुश यादव का बयान था। तो इस बयान को आप सुने और समझें
कि इसमें कितना गठजोड़ फंसा हुआ है इस केस में। कल रात तक क्लियर हो गया था कि इसका मर्डर हुआ, अभी भी क्लियर है मर्डर हुआ है। दिलखुश यादव भी बता रहे कि उनका मर्डर हुआ है, लेकिन हमारे पापा नहीं किए हैं। तो ये जांच का विषय है, यहाँ की पुलिस प्रशासन इनका जांच करेगी। जांच करने के बाद बताएगी कि असली कातिल कौन है, असली गुनहगार कौन है। जो भी असली अपराध किया होगा वो जल्द से जल्द जेल में होगा। क्या हुआ था चाचा, आप लोग को कैसे पता चला कि वहाँ लटका हुआ है पंकज? हम लोग बाराती गए हुए थे कहीं दूसरे जगह, तो बाराती से जो आए थे ना, तो 5 बजे हम लोग आए थे यहाँ गांव में हल्ला हो गया, जो उस पुल में टंगा हुआ है लड़का, और अपने पड़ोसिए का था वो भी था। अब वहीं पर बहुत आदमी फिर जमा हो गए 5 बजे के बाद। उसके बाद तो अपना हम बताइए, आज 2 लोग जेल में हैं जैसा ये बता रही है, वहाँ बताया गया कि 1 लोग जेल में है जी। आज ये हत्या नहीं किए हैं अगर, तो फरार क्यों है घर के सारे लोग, और बोल क्यों रहे कि घर में कोई नहीं है? अगर हम चोर नहीं है तो हमें कोई चोर साबित कर देगा? नहीं, वो तो नहीं करेगा। अगर हम मर्डर नहीं किए तो कोई हमें मर्डर साबित कर देगा? नहीं करेगा, वो तो कोई भी नहीं कर सकता है। जैसे सही है तो सही रहेंगे। कोई फिर भी बच्चा बता रहा है कि घर में कोई नहीं है, 2 महिलाएं हैं। फिर महिलाएं से पूछ रहे हैं कि कौन है भाई घर में, तो घर में कोई नहीं है, सब नैहर गया है, कुटमैती गया है, जो भी गया होगा। और वहाँ बताया गया कि 1 आदमी जेल में, यहाँ बता रहे हैं कि दोनों जेल में है। अब तो इनका परिजन बताएंगे जो क्या है। परिजन तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। हमारा घर अंदर में है। कितना दूर है आपका घर? बस यही टोले में है, वो पंकज कुमार के मैं एक बात उससे जानना चाह रहा था कि ये जो घर है जिस दरवाजे पर खड़े हैं, क्या सोनी यादव का ही घर है? जी, ये सोनी यादव का ही घर है। सोनी यादव जी जी। सोनी यादव जी के पिताजी का क्या नाम है? अवधेश यादव। अवधेश यादव जी। वो अवधेश यादव जी कितने भाई हैं? वो भाई हैं 3 हैं, तो एक तो गंगानगर रहते हैं, वो फिक्स से परिवार लेके, एक अंदर टोले में। आप यहाँ पर कुछ देर से मौजूद हैं और गांव के ग्रामीण हैं, क्या आपको पता नहीं है कि सही में कंफर्मेशन है आपको कि कितने लोग यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं? क्योंकि जो लड़का पक्ष है उसकी ओर से बताया गया है कि 1 ही लोग गिरफ्तार हुए हैं, सोनी को गिरफ्तार करके फिर छोड़ दिया गया। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 लोग गिरफ्तार हुए जिसमें सोनी के पिताजी हैं और सोनी के भाई हैं। कहाँ तक सही है आपसे हम जानना चाहते हैं। ये बात हम नहीं कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग रहते नहीं हैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक। अभी तो लेकिन आप वो बगल में हैं, वो फिर दिन भी। लेकिन 2 आदमी थे गिरफ्तार। पहला दिन जो हुए ना, तो वो दिन कुछ पता है आपको? जी नहीं, घटना के बारे में हम लोगों को उतना नहीं है। जो हम लोग अपना काम धंधे में लगे रहते हैं। इतना तो पता होगा ना, ग्रामीण बता रहे हैं कि साथ वो सब नाच गाना। वो पंकज का कभी यहाँ पर आना जाना होता था? यहाँ पे तो चौक है, यहाँ पे तो आते जाते रहेंगे। अच्छा, नहीं, सोनी के घर पर कभी आता था पंकज? हम तो यहाँ पे नहीं, हम तो बाहर रहते हैं, यहाँ पे देखे नहीं। आप कभी यहाँ पर नहीं रहते थे? मतलब हम तो यहाँ पे नहीं रहते हैं, कभी देखे नहीं है घर पे आते हुए। अच्छा, आपने शव को लटके हुए देखा था? देखे थे। अच्छा, कैसे, अब आप बताइए कि कैसे कैसे शव लटका हुआ था? आपके अनुसार से क्या लगता है, ये हत्या है आत्महत्या? तो ये तो बता नहीं सकते हैं, वैसे तो हत्या है। कुछ बात तो उठ रही होगी समाज में। हाँ, क्या उठ रही है? तो कोई अपने आप तो लगाया नहीं, ठीक है। इसको तो टांगा गया है, शायद लगता है। इससे साबित हो रहा है कि हत्या ही किया गया है। वो तो हम बता नहीं सकते। आपने बयान अब देख सकते हैं यहाँ के सोनी के गांव के लोग भी बोल रहे हैं कि ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। क्योंकि खुद कोई जाकर टंग नहीं जाएगा वो हाई वोल्टेज पोल में, टावर में। यहाँ के ग्रामीण भी बता रहे हैं, अपने ग्रामीण को सुना और सोनी कुमारी का घर देखा। तो हम लोग को आते ही घर में कोई नहीं है, सिर्फ 2 लेडीज़ हैं जो बताई पहले कि कोई नहीं है। फिर एक घर से निकली, फिर बताया जा रहा है कि सब मायके चली गई, नैहर चली गई, जहाँ भी चली गई ये बताया जा रहा है कि गांव छोड़कर चली गई। तो इसी तरह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, पंकज कुमार को इंसाफ दिलाने के लिए। जो दोषी है उसको जल्द से जल्द सजा हो, फांसी की सजा हो।